मां दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होता है और मां आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, पूजा मंत्र, आरती और भोग। मां स्कंद माता को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है, जो अपने बेटे स्कंद या कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं और शेर पर सवार हैं। वह अपने दोनों ऊपरी भुजाओं में कमल का फूल पकड़े हुए हैं। उनके निचले दाहिने हाथ में बालक मुरुगन है और दूसरा अभय मुद्रा में है। वह कमल के फूल पर भी विराजमान है, इसलिए देवी स्कंद माता को देवी पद्मासना भी कहा जाता है। ऐसा हुआ कि जब भगवान शिव और मां पार्वती दोनों ध्यान कर रहे थे तो उनके माथे से एक ज्वाला निकली और मिलकर एक विशाल अग्नि का गोला बन गया। भगवान शिव ने अग्नि को आदेश दिया कि इस अग्नि के गोले को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। यह गोला इतना गर्म था कि अग्निदेव भी इसे उठा नहीं पाए। भगवान शिव और अग्नि पार्वती की तपशक्ति ऐसी थी, उन्होंने ऊर्जा के गोले को गंगा नदी में गिरा दिया। अग्नि की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि गंगा इसे उठा नहीं पाई और फिर उन्होंने इसे सरवन या सरकंडा नामक जंगल में रख दिया। जैसे ही माता गंगा ने अग्नि का गोला रीढ़ पर रखा, एक सुंदर शिशु प्रकट हुआ। कार्तिकेय नक्षत्र के 7 सबसे बड़े जीवित तारों में से 6 यानी प्लीडस तारामंडल ने उसे देखा। बच्चा इतना सुंदर था कि इसने उनमें मातृ वृत्ति को जागृत किया। उसकी मां के रूप में सभी तारे उसकी देखभाल करने गए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए बच्चे के 5 और सिर उगाए। कुल मिलाकर 6 सिर हो गए, ताकि वह सभी 6 माताओं को देख सके और उनमें से प्रत्येक के लिए अपना एक पहलू प्रकट कर सके। बच्चे को कंदा के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि वह सरकंडा के ईख में पाया गया था। स्कंद स्कंद से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है छलांग लगाना या हमला करना। कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में, जैसा कि कहानी के अधिकांश संस्करणों में है, भगवान ने स्कंद जन्म की कामना की ताकि राक्षस तारका, सिंह मुख और सुर पद्म का नाश किया जा सके। उन भाइयों को वरदान दिया गया था कि उन्हें केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। थोड़ी देर के बाद मां पार्वती ईख के जंगल में आई और बालक को अपने प्रेम पूर्ण आलिंगन में ले लिया। स्कंद का एक अर्थ यह भी है कि वह धक्का देता है, रोकता है या नष्ट कर देता है। हमारे सभी दुखों को दूर करें। थोड़ी देर के बाद मां पार्वती ईख के जंगल में आई और बालक को अपने प्रेम पूर्ण आलिंगन में ले लिया। कैलाश में स्कंद की बाल लीलाओं का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। जब स्कंद के लिए तारकासुर को मारने का समय आया तो उन्होंने भगवान शिव से महान हथियार प्राप्त किए और उन्हें अपने 11 हाथों में धारण कर लिया। अपने 12वें हाथ में मां पार्वती ने उन्हें सखी हथियार दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से वेल कहा जाता है। देवी पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया। माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने तारकासुर के साथ युद्ध के दौरान उन्हें चतुराई से मार्गदर्शन किया। स्कंद को अक्सर प्यार से वेल मुरुगन कहा जाता है। मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान हैं। मां के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में मां समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा वरद मुद्रा में है। स्कंद माता सिंह पर सवार हैं। उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। वैदिक ज्योतिष में मां स्कंद माता का संबंध
चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही स्त्री ग्रह हैं और पोषण, देखभाल, भावनात्मक कल्याण और रचनात्मकता जैसे स्त्रैण गुण दिखाते हैं। देवी अपने भक्तों को संतान, संतान प्राप्ति, कल्याण और बच्चों के समग्र विकास का आशीर्वाद देती है। वह जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करने और उनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद करती हैं। वह परिवार में सद्भाव और सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस बीच मां स्कंद माता हृदय चक्र से जुड़ी हैं, जो प्रेम, करुणा और समझ का प्रतिनिधित्व करता है। वह मातृ प्रेम और निडरता का भी प्रतिनिधित्व करती हैं और अपने भक्तों को सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मान्यताओं के अनुसार बुध ग्रह पर देवी स्कंद माता का शासन है। स्कंद माता की पूजा करके भक्त अपने प्रयासों में सुरक्षा, समृद्धि और सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। स्कंद माता पूजा के आध्यात्मिक लाभ। स्कंद माता की दिव्य कृपा और आशीर्वाद के लिए, कुंडली में ग्रह दोषों को दूर करने के लिए, दुर्गा पूजा ध्यान और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सबसे शक्तिशाली मन का है। यह अंतःकरण शुद्ध द्वारा पापों और पिछले कर्मों को नष्ट करता है। यह एकाग्रता और मन की शांति भी देता है। स्कंद माता पूजा के स्वास्थ्य लाभ। ये नकारात्मक शक्तियों और खतरों से रक्षा करती है, बीमारियों से बचाती है और स्वास्थ्य में सुधार करती है। जो व्यक्ति इस पूजा को करता है उसे बीमारियों से सुरक्षा और राहत मिलती है। मानसिक और शारीरिक बीमारियों से भी बचाव करती है। उपासकों को बीमारियों, कठिनाइयों और खतरों से राहत मिलती है। स्कंद माता का भोग। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी मां के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए मां को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। पीले रंग का महत्व। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां का श्रृंगार पीले फूल से करें और मां को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर मां हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। स्कंद ज्ञान शक्ति के एक साथ आने का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्रिया शक्ति, धार्मिक कार्य की शक्ति। स्कंद माता दिव्यता का रूप है जो एक साथ लाती है व्यावहारिक ज्ञान और क्रिया। शिव तत्व आनंदमय सिद्धांत है, हमेशा शांत, पूर्ण और कार्रवाई से अलग। देवी तत्व आदिम ऊर्जा है जो सृष्टि में कार्रवाई और गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा जाता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, धार्मिक कार्रवाई की शक्ति के संगम का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब शिव तत्व इन 3 शक्तियों के साथ मिलता है तो जो उभरता है वह स्कंद है। देवी स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के मूल की प्रस्तुति। इसे क्रियात्मक ज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। मां स्कंद माता का पूजा मंत्र सिंहासनागता नित्यम पद्माश्रितक्रद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा उनके स्कंद की पूजा के बिना अधूरी है। संस्कृत में स्कंद का अर्थ है 6 सिर वाला और यह मन के साथ साथ 5 इंद्रियों से भी संबंधित है। यह एक ऐसे व्यक्ति को भी संदर्भित करता है जो क्रोध, मद, लोभ और मत्स्य जैसे दोषों को नियंत्रित कर सकता है। इस दिन भगवान शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी देवी का भी आशीर्वाद लिया जाता है। इस देवी की पूजा पंचोपकार अनुष्ठान या पंच महाभूतों यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के अनुसार की जाती है। इस अनुष्ठान के बाद भगवान शिव और ब्रह्मा जी की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग
इस दिन उपंग ललिता व्रत रखते हैं क्योंकि इसे फलदायी माना जाता है। पूजा में देवी को अलसी चढ़ाई जाती है और उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह व्रत भक्तों को मन को शांत करने के लिए विशुद्ध चक्र में प्रवेश करने में सहायता करता है। मां स्कंद माता का आशीर्वाद परिवार में प्रेम, सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देकर पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाता है। वे भावनात्मक स्थिरता और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाकर व्यक्तिगत विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। वे परिवार के सदस्यों को सुरक्षा और सद्भाव प्रदान करते हुए एक अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन सुनिश्चित करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, उन्हें मां के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आदिशक्ति का यह रूप संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करता है। उष्मम यही है।